जो ऑटो पीप है, या हम इसको इंट्रिंसिक पीप भी कहते हैं, या हम इसको ओकल्ट पीप भी कहते हैं, ये डेवलप होती है जब आपके जो लंग्स हैं वो एक्सपायरेशन में पूरी तरह एम्प्टी नहीं हो रहे। अब उसकी बहुत सारी कॉजेज़ हो सकती हैं। उसकी कॉज ये हो सकती है कि आप इंस्पायरेटरी टाइमिंग बहुत ज़्यादा है और एक्सपायरेटरी टाइम कम है, यानी रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा है, एक्सपायरेशन को टाइम भी बहुत कम मिल रहा है, या फिर आपने बहुत हाई टाइडल वॉल्यूम या इंस्पायरेटरी टाइम्स बढ़ाए हुए हैं, या पेशेंट एस्थमा का या कोई सीओपीडी का पेशेंट है और ब्रोंकोस्पैज़म में चला गया। सो इन सारी सिचुएशन में जो लंग्स हैं वो पूरी एम्प्टी नहीं हो पा रहे। सो हाउ डू यू टेल कि किसी पेशेंट को ऑटोपीप है, डेवलप हो रही है? वो इस तरह होता है कि आप अगेन फ्लो के डायग्राम की तरफ आते हो। लेट से आपने वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन सेट की हुई है, तो आपको पता है कि जब आप वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन सेट करते हो तो फ्लो कैसे बनता है? फ्लो वाई एक्सिस पे, टाइम एक्स एक्सिस पे, तो एक स्क्वायर वेव फॉर्म का फ्लो बनेगा, इंस्पायरेशन का और एक्सपायरेशन का। इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। सो ये एक नॉर्मल है, बट लेट से आपका ग्राफ इस तरह बनता है। इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। अब ये देखिए, ये एंड ऑफ एक्सपायरेशन था। एंड ऑफ एक्सपायरेशन में आपका एयर फ्लो ज़ीरो तक नहीं पहुंचा, देयर इज स्टिल सम फ्लो। एक्सपायरेशन के एंड पे भी एयर फ्लो चल रहा है। ऊपर आप देखो कि जब एंड ऑफ एक्सपायरेशन हुआ था तो एयर फ्लो ज़ीरो हो गया था, ज़ीरो ज़ीरो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्लो फिर भी है, फ्लो फिर भी है। एक्सपायरेशन के एंड पे भी एयर फ्लो है, वो ज़ीरो तक नहीं पहुंचा, देयर इज स्टिल एयर फ्लो। दैट वुड मीन कि लंग्स पूरी तरह एम्प्टी नहीं होते एट द एंड ऑफ एक्सपायरेशन, एंड दैट मीन्स कि जो आपका पेशेंट है उसमें ऑटोपीप डेवलप हुई है। जो स्टैंडर्ड तरीका होता है, जब आपको ऐसा वेव फॉर्म मिलता है तो आप सस्पिशियस हो जाते हो कि पेशेंट को ऑटोपीप डेवलप हुई है, और देन आप पेशेंट को जो निकालना होता है कि कितनी ऑटोपीप की वैल्यू। सो आप इस तरह निकालते हो कि आप जो है पेशेंट का शिफ्ट हो जाते हो इनटू द एयरवे प्रेशर वेव फॉर्म, वो आप देखते हो फिर। सो लेट्स से कि अब हमने एयर प्रेशर वेव फॉर्म देख ली, और जो वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन है उसकी जो एयरवे प्रेशर वेव फॉर्म है वो ये देखो, यहाँ पे मैंने जिस तरह बताई थी कि इस तरह की मिलती है। तो प्रेशर स्टेडीली राइज करेगा इंस्पिरेशन में, और एक्सप्रेशन में नीचे आ जाएगा, फिर राइज करेगा तो नीचे आ जाएगा। अब अपेरेंटली अभी तो ये एंड ऑफ एक्सप्रेशन में आपको लग रहा है कि ज़ीरो है प्रेशर, लेकिन ये आपके एल्व्यूलर प्रेशर नहीं बता रहा, ये आपके प्रॉक्सिमल एयरवे के प्रेशर बता रहा है। तो आपने बेसिकली एल्व्यूलर प्रेशर देखने जो कि ऑटोपीप की वजह से पॉजिटिव आए हैं। तो आप क्या करते हो, जो ही पेशेंट एक्सपायरेशन कर लेता है ना, इस पॉइंट पे आप सर्किट को ना क्लैम्प कर देते हो, यू यूज़ एन आर्टरी क्लैम्प, और आप जो एक्सपायरेटरी सर्किट है ना, लिम्ब है जो, उसको क्लैम्प कर देते हो। तो जो ही वो आप क्लैम्प करोगे ना उस एक्सपायरेटरी सर्किट को, तो थोड़ा सा प्रेशर ऐसे करके राइज करेगा बिफोर कमिंग बैक टू ज़ीरो, बल्कि ज़ीरो नहीं आएगा, उसी पे रहेगा, एक राइज करके ख़ास वैल्यू के ऊपर रहेगा। तो वो जो उस वैल्यू के ऊपर वो रह रहा है ना, वो आपने वैल्यू देख लेनी है फ्रॉम वाई एक्सिस, और वो वैल्यू की वो आपको ऑटोपीप बताएगी, और फिर आप एक्सपायरेटरी लिम्ब से क्लैम्प हटा दोगे, वरना पेशेंट को मतलब इट विल बी वेरी अनकम्फर्टेबल। तो इस तरह आप इसका निकालते हो वैल्यू ऑटोपीप की। और बाकी वी नो कि ऑटोपीप को ट्रीट करने के लिए यू नीड टू अप्लाई अ पीप, पीप दे के ही ऑटोपीप को ट्रीट किया जाता है, लाइक यू स्टडीड इन ARDS।